हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। आज हम क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 का जो हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो मैट्रिसेस है। हम देखते हैं हमारा पहले इस साल हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस हम देख लेते हैं। जो सिलेबस में आप ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और इस साल का सिलेबस हमारा यही है। और इसमें से एक टॉपिक आपका कटा हुआ, जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हमने रो ऑपरेशन मतलब रो ऑपरेशन से कर देते और कॉलन ऑपरेशन से करके निकाल देते, एलिमेंट्री ऑपरेशन होता था हमारा, वो हमारा कटा हुआ है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि इस टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। हमने क्या करेंगे, मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। कितने टाइप्स का मैट्रिक्स हमारा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मतलब क्या होता है हमारा, वो समझेंगे। फिर एडिशन किसी भी दो मैट्रिक्स का करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन हम सीखेंगे। फिर ट्रांसपोज करना हमने मैट्रिक्स का सीखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने बेसिक सीखने वाले हैं, मतलब इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं मैट्रिक्स का। चलिए ठीक है, पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दो वर्ड यूज करा जाता है। क्या करा जाता है हमारा, एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिसेस, दो वर्ड यूज करा जाता है आपका। मैट्रिक्स जो होता है हमारा किसी एक मैट्रिक्स के लिए, मतलब सिंगुलर के लिए यूज करा जाता है। और जो मैट्रिसेस होता है हमारा, वो प्यूलर के लिए यूज करा जाता है, मतलब कई सारे मैट्रिक्स है तब वहां पर हमारे पास यूज करा जाता है। आप ऐसे मत सोच लेना कि एक ही नाम को दो तरीके से क्यों बोला जाता है। जब हमारा सिंगुलर मतलब एक मैट्रिक्स हो तो हमने वहां पर क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जब मैट्रिसेस बोलते हैं जिसका मतलब हमारे पास क्या है, वहां पर कई सारे मैट्रिक्स की हमने बात करने वाले हैं। चलिए ठीक है, मैट्रिक्स अब हमें तो पता चल गया सिंगुलर और ये मैट्रिक्स और मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब मैट्रिक्स का जो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं या हम इस तरह करते हैं, ये दो तरीका हमारा होता है। इसमें जो होता है हमारे पास ऐसे लाइन होते हैं, इसमें भी हमारा लाइन होंगे, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और ऐसे हमारा होता है, ये हमारा जो कॉलन होते हैं इसको हमने वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या होता है, हमने तो देखे मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हम इसके अंदर लिखते हैं कुछ ना कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के। अब मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास, हम लिख लेते हैं, आ मैट्रिक्स इज अ, एक मिनट, रेक्टेंगुलर representation. A matrix is a rectangular representation of number or function. ठीक है, एक मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और फंक्शन, मतलब हमने रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर और फंक्शन का करते हैं। अब आगे हमारे पास ये हमने देखते हैं, हमने मान लिया एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने 2 3 4 5 6 7 ले लिया, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। इसके अंदर हमने जो लिखा गया है वो हमारे पास क्या है, नंबर लिखा गया है, इसलिए हम इसको बोलें कि नंबर का भी हमने मैट्रिक्स बना सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, हम फंक्शन का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं कि कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमने ले लिया। तो ये हमारे पास देखिए, इधर हमारा नंबर का मैट्रिक्स बना हुआ, इधर हमारा फंक्शन का मैट्रिक्स बना हुआ। तो नंबर और फंक्शन, अब हम, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखो हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, इसमें दो तरीके से होते हैं। एक हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइंस, एक हमारा वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन।
हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए हमारे पास एक ऐसे एक लाइन बन रहा है, ये हमारा लाइन बन रहा है, एक लाइन ऐसे बन रहा है, एक लाइन ऐसे बन रहा है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया आपका। वर्टिकल लाइन आपका कैसे बन रहा है हमारा? वर्टिकल लाइन देखो, एक ये बन रहा है आपका वर्टिकल लाइन, एक ये बन रहा है आपका वर्टिकल लाइन। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रोज बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं हमारे पास। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम हो गए? कितने रो और कितने कॉलम हो गए? तो देखो हमारे पास ये पहला रो होगा, ये दूसरा, ये तीसरा रो हो गया हमारे पास। तो इसमें देखो कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब इसमें कितने वर्टिकल लाइन है? दो। तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। अब यहां से देख के पता चला कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारा? नंबर ऑफ रोज कितने इसमें 3 रो थे। कितने रो थे? 3 रो थे। और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे हमारा? नंबर ऑफ कॉलम्स जो थे इसमें हमारे पास वो 2 थे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमें पता चल गया। इससे हमें आगे क्या पता चल सकता है? अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। तो अभी हमने देखे कि ये मैट्रिक्स जो था हमारा उसमें 3 रो थे और 2 कॉलम थे। 3 रो और 2 कॉलम थे हमारे पास। तो इसका ऑर्डर क्या बना इस मैट्रिक्स का? जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बना हमारा वो 3 इंटू 2 का बन गया हमारे पास। हमें ऑर्डर तो पता चल गया। अब हम समझते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके अंदर इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स वही हमारा है 2 3 4 5 6 7। ये हमारा मैट्रिक्स है। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है कि जो ये 2 5 3 6 4 ये 7 लिखे गए ये हमारा इसका एलिमेंट है। हमें किसके बारे में पता करना है? हमें एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास इसके अंदर 2 3 4 5 6 7 लिखे गए हैं हमारे पास ये सारे एलिमेंट है। लेकिन हर एक एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? अब हमें पता करना है कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट। यहां पर हमारा जो एलिमेंट हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट बन गया हमारा। अब एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होगा हमारा? एड्रेस ऑफ एलिमेंट देखो, अब हम इसी के पैरेलल एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं। हम क्या करते हैं? इसी के पैरेलल एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, हमने इसको ले लिया A11 A12 और A21 A22 A31 A33 32 है। देखो इसमें हमने बताए थे कि हमारा फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये हमारा थर्ड रो था और कॉलम क्या था हमारा? ये पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम हमारा क्या है? ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये 2 है, ये जो 2 एलिमेंट हमारा है वो हमारा फर्स्ट रो और किस कॉलम का है? ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है। तो हम ये हमारा और जो 5 है वो किस? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का है। जो हमारा 4 है वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का है। तो अब इसको हम कैसे लिख के बताएंगे? अगर हम देखें कि हमारा A11 का मतलब क्या होता है देखना समझना। यहां पर 1 जो बताने वाला वो रो बताएगा कौन से रो आ रहा है। ठीक है, वो बताएगा क्या हमारा कि कौन सा रो आ रहा है, ये रोज बताएगा। और ये क्या बताएगा? कॉलम्स बताएगा हमारे पास। जो ये रो बताएगा
पहले वाला कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि ये 1 1 का मतलब जो पहले लिखा हुआ वो हमारा रो के बारे में बात करेगा, जो बाद में लिखा हुआ हमारा वो किसके बारे में बात करेगा, कॉलन के बारे में बात करेगा। इसका मतलब अगर हमारा ये जो एलिमेंट हमारा 2 है वो पहले रो और पहले कॉलन का है, हम क्या लिखेंगे, जो ये 1 1 का एलिमेंट हुआ हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। और अगला हमें देखते हैं, ऐसे ये 2 2 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो पहला वो हमारा किसके बारे में बात कर रहा है, वो हमारा जो बात कर रहा है कि हमारा फर्स्ट वो सेकंड रो है और सेकंड कॉलन का एलिमेंट है। अब देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलन पे एलिमेंट कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है हमारा क्या 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, वो 6 आ रहा है आपका। और अगर मैंने पूछूं कि A3 का एलिमेंट बताओ, तीसरा रो तीसरा कॉलन, ये देखो तीसरा रो है लेकिन तीसरा कॉलन है, तो इसका एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपका। तो हम क्या बताएं, हमारे पास अब तो आपको एलिमेंट पहचानना सीख गए होंगे। एलिमेंट अगर पहचानना सीख गए तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर लेते हैं। क्या होता है, अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हमें पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो नंबर ऑफ रो, एक मिनट इसको सही से लिख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ये सारा चीजें हटा देते हैं, इसको तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलन। अब नंबर ऑफ रो, इसमें कितने नंबर ऑफ रो थे, कितने नंबर ऑफ, इसमें 3 रो थे और इसमें कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे, तो 2 कॉलम थे और 3 रो थे। देखो हमारे पास इसमें 3 रो है और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो हमारे पास 3 इंटू 2 कितना होगा 6। इसका मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, वो हमारा 6 आने वाले हैं। अब आगे हमने सीखने वाले हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या सीखने वाले हैं हमने, कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब देखो हमने जो पढ़ के आए उसी को हमने जनरल तरीके से हमने एक पर्टिकुलर फॉर्म में बनाना है। अब हमने मान लेते हैं कि लेट आ मैट्रिक्स लेट आ मैट्रिक्स m number of rows and n number of columns। हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें m नंबर ऑफ रोज है और कितने n नंबर ऑफ कॉलम्स है, m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स बनाने। अब अगर देखा जाए कि पहले हमारा मैट्रिक्स ये होता है हमारा फर्स्ट, ऐसे रो फर्स्ट, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे करते करते हमने कितने रो तक जाने वाले हैं, वैसे हमारा m रो तक हमने जो मान लिया हमारे पास वो m रो तक होने वाला है। फिर ऐसे हमने कॉलम कितने 1 2 3 ऐसे करते करते हमने n कॉलम तक जाने वाले हैं। हमारा इधर जो आएगा वो m रो आएगा और इधर क्या आएगा, n कॉलम आएगा। तो पहला एलिमेंट हमारा होता क्या था, A11 होता था। फिर अगला हमारा फर्स्ट कॉलन और फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलन हो गया। और अगला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलन हो गया। ऐसे फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलन हो गया। ऐसे करते करते हमने कितने तक जाएंगे, फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही रहेगा, ये रो पहला ही चल रहा है, लेकिन कॉलन कितने हो गए, ऐसे हमने मान लिया n कॉलन तक जा रहे हैं। कितने, n कॉलन तक जा रहे हैं। फिर ऐसे हमने सेकंड रो, फर्स्ट कॉलन, सेकंड रो, सेकंड कॉलन, सेकंड रो, थर्ड कॉलन,
सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम, करते करते हमने कहां तक जाएंगे, सेकेंड रो रहेगा लेकिन एन कॉलम तक जाएंगे। फिर ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करते करते हमारा क्या होगा, देखो बहुत सारे हमने क्या कर लेंगे, एम रो तक चले गए। और कॉलम क्या रहेगा, पहला ही कॉलम तो रहेगा। और यहां पर हमारा क्या होगा, अब रो तो सेम रहता है हर जगह, ये रो सेम रहेगा हमारा, ये एम रो है और सेकेंड कॉलम हो जाएगा, ये हमारा एम रो और सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम हो गया आपका, ये एम रो फोर्थ कॉलम हो जाएगा। और ऐसे करते करते हमने कहां पहुंच जाएंगे, ये हमारा एम रो है और एन कॉलम तक पहुंच गए हमने। कहां तक पहुंच गए हमने, एम रो और एन कॉलम तक हो गया। अब इसमें देखो अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम इंटू एन ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रिप्रेजेंट करा जाता है हमारा एम इंटू एन ऑर्डर यहां पर। तो ठीक है, अभी हमने देखे इसका जो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स का, वो एम इंटू एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम इंटू एन ऑर्डर का हो जाएगा। और इसमें जो हमारा एक, अगर ऐसे कहीं रिप्रेजेंट करा, ए इक्वल टू ये आई जे और यहां एम मल्टीप्लाई एन लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आई बताने वाला है वो आई क्या बताने वाला है, ith रो, और जो जे बताने वाला है वो jth कॉलन। ये हमारे पास हम क्या बता रहे हैं, आई और जे जो है हमारे पास, आई कौन से जो हमारे पास रो का है और जे जो हमारा किस कॉलम का है, इन दोनों से मिला के हमारे पास एक एलिमेंट पता चलेगा जिसका एड्रेस क्या है। मान लो हमारा आई जो फर्स्ट रो है और जे जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या बना, ये 1 1 बना हमारे पास। ठीक है, ये हमारा पता चल गया आपका। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। हमारा जो इस क्वेश्चन में 3 फैक्ट्री दिया हुआ, 3 फैक्ट्री में हमारे पास मैन वर्कर और वुमेन वर्कर के बारे में हमारे पास बता दिया कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, और इसको हमें क्या करना है, 3 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए हमारा जो पहला फैक्ट्री है, पहले फैक्ट्री में हमारे पास कितने वर्कर्स हैं, पहले फैक्ट्री में 30 और मेन वर्कर्स है हमारे पास, वुमेन्स वर्कर कितने हमारे पास है, ये हमारा 25। इसको हमें 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो जो हमारा एक मैट्रिक्स बन के आने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास देखो ये रो ऐसे होगा हमारे पास और ऐसे कॉलम होगा, तो सेम ऐसे लिखते जाओ आपका, ये 30 और आ जाएगा हमारे पास 25 25 31 27 26। ये जो मैट्रिक्स अब बना हमारे पास, ये 3 फैक्ट्री के डेटा को हमारे पास रिप्रेजेंट करा गया। जो हमारे पास अगर देखा जाए रोज में क्या बताया गया, रोज में फैक्ट्री है, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्ट्री हो गया, ये हमारा वाला सेकंड फैक्ट्री हो के बात कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हमने। और कॉलन में क्या बताया गया आपका, कॉलन में बताया गया आपका कि मैन वर्कर्स हैं, और हमारे पास दूसरे वाले कॉलन में बताया गया हमारे पास वुमेन वर्कर्स है हमारे पास। ये वाला किसके बारे में बात करा गया, ये मैन के बारे में बात करा गया, और हमारा ये वुमेन्स के बारे में बात करा गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसके अलग अलग पॉसिबल ऑर्डर कितने बनाए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह के मैट्रिक्स कितने बनाए जा सकते हैं हमारे पास। अभी हमने देखे थे, पहले एक बार समझ लेते हैं हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास, वो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है हमारे पास। ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जितने रो है और जितने कॉलम का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा ऑर्डर देता है। लेकिन हमें यहां क्या देखना है, यहां पर हमें जो देखना है वो हमारा, अब एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें 8 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, उसमें 8 एलिमेंट है हमारे पास, तो उससे कितने अलग अलग पॉसिबल हमारे पास मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि 8 एलिमेंट हमारा है तो हम कितने बना सकते हैं। तो पहला ऑर्डर हमने देखें कि अगर 1 हमारे पास 1 रो हो तो कितने एलिमेंट होने चाहिए 1 रो में, 8 एलिमेंट होना चाहिए। अब देखो इन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना भी सीखे थे हमने कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे, 8 एलिमेंट आएगा हमारे पास। पहला ये बन सकता है आपका। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, 8 इंटू 1 बन सकता है आपका।
रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलते हैं, तो 8 एलिमेंट बन गए। तो हमारा ऐसा एक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है जिसमें एक रो और 8 कॉलम हो हमारे पास। दूसरा हमारा 8 रोज हो लेकिन एक कॉलम हो हमारे पास, मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तीसरा हमारा क्या मैट्रिक्स बनाया जा सकता है हमारा, अगर हमने 2 रो ले लेते हैं तो 4 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए हमारे पास। 2 रोज 4 कॉलम का हमारा, और इसी का उल्टा कर दो 4 इंटू 2 हो जाएगा एक। और भी कोई पॉसिबल बन सकता है हमारे पास नहीं। अब यहां पर हमारे पास ये 4 तरह के जो पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। एक 8, ये हमारा 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, फिर इसका 2 इंटू 4, फिर 4 इंटू 2। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमारा, इसमें से थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ कि एक हमें मैट्रिक्स बनाना है, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 इंटू 2 ऑर्डर का होना चाहिए, और उसका हमें एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास। इस फंक्शन के हिसाब से हमें वो मैट्रिक्स बना के दिखाना आपका। अभी हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ध्यान देखना, हमारे पास जो एक ए मैट्रिक्स आने वाला है उसमें हमारा कितने रो और कितने कॉलम होने वाले थे, इसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो हमारा देख लिया हमने, ये फर्स्ट रो, फिर इसके बाद सेकेंड रो, फिर ऐसे हमने थर्ड रो ले लिया, और कितने कॉलम होंगे हमारा 1 2, इसमें 2 कॉलम होंगे और 3 रो होंगे। इससे देखते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट बन जाते हैं। हम एक जनरल वे पहले बना लेते हैं। यहां से हमारा जो आ जाएगा a इक्वल टू जो बन के आने वाला इसमें a11 a12, फिर हमारा a21 a22। देखो ये क्या बताता है, a1 पहला जो बताता है इसमें रो और दूसरा कॉलम, तो ये पहले रो और पहले कॉलम का है, और दूसरा वाला क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आपका है। इसमें हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम का हो गया। अभी हमें देखो 2 रो तो बन गया, एक रो और बनाना है। एक रो और बनाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 थर्ड रो पहला कॉलम और थर्ड रो दूसरा कॉलम, और हमारा जो कॉलम होना चाहिए 2 होना चाहिए, 3 रो बना दिया और 2 कॉलम बना दिया हमारे पास। अब हमें जो एलिमेंट आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, हमारा ये आना चाहिए। अब हमें निकालनी वैल्यू क्या है, देखो हमारा ये आई जे दिया हुआ है। यहां पर अगर हम इस फंक्शन में देखें तो जो इस फंक्शन इसके ये 1 1 के हिसाब से हमारा क्या चल रहा है, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी क्या है 1 है। हमें यहां पर आई और जे की जगह पे क्या पुट कर देना है, यहां पर हमें 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू 1 है, और ये मॉडुलस बंद हो गया हमारा 1/2। आगे हमने यहां पर ये 1 माइनस 3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा -2, लेकिन मॉडुलस लगा है, मॉडुलस हमेशा क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव देता है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिलेगा ही। 1/2 और मल्टीप्लाई ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, जो इसका वैल्यू आ गया 1 आ गया आपका। ठीक है, ऐसे अभी हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 1 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 2 की वैल्यू जो आने वाला आपका इसमें पुट करो आप। आई की वैल्यू क्या हो गया, फर्स्ट वाला आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू क्या आ जाएगा इस फंक्शन के हिसाब से 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 2 जा 6 में से 1 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, -5 आएगा। -5 जो मॉडुलस के अंदर है तो निकलेगा तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला हमने क्या निकालना है, a21 निकालना हमारा, a21 आई की वैल्यू क्या हो गया आपका, इसमें आई की वैल्यू हमारा हो गया 2 और जे की वैल्यू हो गया हमारा 1। इस फंक्शन में हमने आई और जे की वैल्यू पुट कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, a21 के अकॉर्डिंग हमारा पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया 3 1 जा 3, और 2 में से 3 को माइनस करोगे तो हमारा क्या होगा 1 आएगा, लेकिन इन दोनों में बड़ा नंबर जो हमारा 3 आ रहा है, 3 के सामने माइनस साइन है तो -1 आएगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका, मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और अभी 1 में क्या हो गया 2 हो गया, ये इसको सॉल्व करने पे 1 आया और इसके डिवाइड में 2 है तो 1 में 2 हो गया। अब अगला हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a22 निकालना है। फंक्शन हमारा क्या है हाफ, इसके बाद i की वैल्यू भी हमारा 2 हो गया, j की वैल्यू क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 2 जा 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा -4, मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई 4, इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है ये 3 1 निकालना है, तो इसको हमने क्या करेंगे हाफ, आई की वैल्यू हो गया 3 और 3 मल्टीप्लाई 1, ये तो आपको दिख रहा है कि 3 में से 3 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब लास्ट ये 3 2 निकाल लेते हैं, ये 3 2 निकालेंगे तो आई की वैल्यू आपका हो गया 3, आई की वैल्यू क्या हो गया ये हाफ, और आई की वैल्यू आपका 3 -3 मल्टीप्लाई 2, आई और जे की वैल्यू पुट कर दिया इसमें,
आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2, और इसमें पुट कर दो, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करके 3 2 जा 6, 6 में से 3 माइनस करोगे तो -3 आएगा, -3 मॉडुलस के अंदर है तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3/2 आ जाएगा इसका। अब हम इस वाले में वैल्यू पुट कर देते, अभी हमने सारी वैल्यू निकाल लिया, हमारी सारी वैल्यू निकल गया। जो हमारा मैट्रिक्स हमने बनाया था ये वाला, वो हमारा क्या है, ये 1 1 की वैल्यू क्या है आपका, ये 1 1 की वैल्यू जो आया था सॉल्व करने के बाद 1 आया था। कितना आया था आपका, ये 1 आया था। और ये 1 2 की वैल्यू कितना आया, 5/2 हो गया। और A21 की वैल्यू 1/2 आ गया। और A22 की वैल्यू कितना हो गया, 1/2 नहीं, A22 की वैल्यू 2 है आपका। A22 की वैल्यू कितना है, 2 हो गया। और A31 की वैल्यू 0 और A32 की वैल्यू आ जाएगा 3/2। ये हमारा 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, जिसको हमें यही बनाना था।